वॉर के पक्ष में अभी दोनों में से कोई देश अभी कम से कम मूड में नहीं दिख रहा। देखिए, जहां तक तुर्की का सवाल है, एक वक्त पे चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए कहते थे हायर देन द माउंटेन्स, डीपर देन द सी, पर पिछले 2 हफ्तों में शायद ये बात तुर्की और अजरबैजान पर ही लागू होती है, क्योंकि यही जो 2 देश है वो अभी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चाइना भी इतना वोकली अभी पाकिस्तान के साथ आकर के नहीं खड़ा हो रहा है। लेकिन मनीष, क्या कोई कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से कि किसी और दूसरे देश को मीडिएशन के लिए वो कहें? क्योंकि जिस तरीके से उनको अभी पाउंड किया जा रहा है भारत द्वारा, वो इतने दिनों तक लास्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक ऑनरेबल एग्जिट जिसको कहते हैं, उसकी क्या बैक चैनल कोशिश पाकिस्तान कर रहा है कि कोई देश कह दे बाहर भारत से कि भाई रुक जाओ, अभी थोड़ा सा छोड़ दो, इनको बख्श दो? देखिए, ये कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा है कि वो मीडिएट करे। अभी थोड़ी देर पहले जब अमेरिका के विदेश मंत्री और जो अभी एनएसए के कार्यभार भी संभाल रहे हैं, उनकी शहबाज शरीफ से बातचीत हुई है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है, जिसमें शहबाज शरीफ ने उनसे कहा है कि आप भारत से हमारी बात करा दो। लेकिन दिक्कत यह है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को यह लगता है कि ये मामला अगर ठंडा पड़ भी गया तो अब बलूचिस्तान को लेकर जो मामला चल रहा है उसमें भारत का जबरदस्त समर्थन मिलेगा और ऐसी स्थिति में फिर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। यही वजह है कि अभी फिलहाल ये डीएस्केलेट करने से पहले इस बात की पाकिस्तान अमेरिका से गारंटी चाहता है, गारंटी ये मिले कि भारत का समर्थन बलूचिस्तान के मूवमेंट को नहीं मिलेगा। और इस बीच मनीष, हमारे साथ एयर कमोडोर बेहल साहब भी जुड़ गए हैं। बेहल साहब, मैं आपसे सीधे ही पूछना चाहती हूँ, जिस बात को अभी हम मनीष से कोशिश कर रहे हैं समझने की, वो एक्सटेंशन ये है कि क्या अभी मौजूदा हालात में कोई ऐसा देश है जो इस पूरे माहौल को बदलने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाए? देखिए, भारत कभी एक्शन नहीं करता, लेकिन ये बात सही है कि भारत अगर कहीं पाकिस्तान की तरफ से एक्शन होगा तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा, जो हम देख रहे हैं लगातार इन ऑपरेशंस पे। वहीं दूसरी तरफ एक खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान को अमेरिका ने फटकार लगाई है, भाई सुधर जाओ, तुम्हारे बस की नहीं है इस तरह के युद्ध को आगे बढ़ाना या इस तरह के माहौल को तनावपूर्ण रखना। आपको क्या लग रहा है कि अब अगला कदम पाकिस्तान की तरफ से क्या होगा? क्या वो समझदारी किसी तरह की बरतेगा? हालांकि गुंजाइश कमी नजर आती है पाकिस्तान के लिहाज से। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। आपको ट्रंप का स्टेटमेंट तो याद होगा, पहले रिएक्शन में उन्होंने कहा इट इज अ शेम। खैर, ट्रंप की बातों को हमें ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए क्योंकि पहला स्टेटमेंट एकदम कंप्लीटली डाइवर्जेंट व्यूज का था, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने कहा टिट फॉर टैट, कि देखो भारत ने टिट यानी कि पाकिस्तान ने जो एक्शन लिया था हमारे पहलगाम पे, उसका टैट कर दिया, यानी कि आपने आके आतंकी संगठनों के ऊपर अटैक किया पाकिस्तान के अंदर। अभी दोनों का हो चुका है, अब दोनों को बातचीत करनी चाहिए और युद्ध को एक लोअर स्तर पे लाते हुए रीजनल वॉर में नहीं कन्वर्ट करना चाहिए, यानी कि उसको डी एस्केलेट करना चाहिए। हमारे को ज्यादातर देश जो है, भारत क्या ये करेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये बहुत साफ कर दिया है। एक ब्रेकिंग न्यूज जो इस वक्त आ रही है वो हम आपको बता दें, एलओसी पर दोनों देशों में भारी गोलाबारी अभी भी जारी है। राजौरी और पुंछ में सबसे ज्यादा इस वक्त शेलिंग की खबर आ रही है। पुंछ में आपको याद होगा पाकिस्तान ने पीओके के टेरर कैंप अपने शिफ्ट कर दी है, क्योंकि भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसमें टेरर कैंप को भारी नुकसान पहुंचा है। भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और टेरर कैंप को अब लगातार शिफ्ट किया जा रहा है। पुंछ से क्या खबर आ रही है सुमित? देखिए, पुंछ डैमेज हुआ है कुछ? देखिए, बिल्कुल पुंछ वो इलाका है जहां पर पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा रिटालिएशन की थी, सबसे ज्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज भी भारत को हुई थी। और अभी मुख्य रूप से अगर आप देखें, आज रात को भी जब जम्मू में आपने ट्रांजिट कैंप पर इन्होंने पाकिस्तान ने ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की, तब राजौरी, पुंछ और नौशेरा, ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण इलाके थे जहां पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करने की ड्रोन से कोशिश की। हालांकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स ने उसको निष्क्रिय कर दिया। अभी इंपॉर्टेंट पदमजा क्या है कि पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा सबसे ज्यादा फोकस कर जम्मू रीजन को एक्टिवेट करने की। उसके पीछे का पॉपुलेशन ये भी, उसका पीछे का कारण सबसे बड़ा ये भी है कि वहां पर हिंदू डोमिनेटेड पॉपुलेशन है कई इलाकों के अंदर, और ये पाकिस्तान की कोशिश हमेशा रही है कि जम्मू को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा सके। अभी क्योंकि आप देखें कि अगर ना सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर्स बल्कि पूरे जम्मू रीजन के अंदर हाई अलर्ट है। पद्मजा, लेकिन सुमित, इसमें एक बात और है, ये पाकिस्तान तो हमेशा ये कहता रहा है कि कश्मीर उसका है। अगर इस लिहाज से उसके दिमागी दिवालियापन को समझे तो वो तो हम अभी तक देखते थे कि सैलानियों को टारगेट नहीं करता था। आतंकियों ने पहलगाम में आतंकियों को वहां पर सैलानी जो पहुंचे उनको टारगेट किया। दूसरी बात, जो एलओसी पर इस वक्त हो रहा है, एलओसी से सटे जितने भी इलाके हैं वहां पर सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। यानी कि अब अपनी आखिरी कोशिश पाकिस्तान कर लेना चाहता है कि वो किसी भी तरह से अपने आप को साबित कर ले,
उसमें वो नाकाम ही होगा। उसकी स्ट्रैटेजी को चेंज करने के पीछे उसकी कौन सी मजबूरी है? देखिए, वैसे आपको बताऊं कि टेररिस्टों के कोई कायदे कानून तो होते नहीं है जिनको वो फॉलो करे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि टेररिस्ट का ये फेलियर आप कह सकते हैं कि हमारे परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। हम ये पहले सोचते थे कि पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान या पाकिस्तान के जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा। उन्होंने वहां भारत में जो नॉर्दर्न लेबर्स थी उनको टारगेट करना शुरू किया। उसको सिक्योर करने के बाद हमने सोचा कि शायद टूरिस्ट इलाकों को टारगेट नहीं करते, उन्होंने वो भी कर दिया। शायद ये सरप्राइज था, और ये सरप्राइज इसलिए भी क्योंकि आप हमेशा उनको लिमिटेड वे के अंदर सोचते हैं। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान भी ये भूल गया कि शायद अब भारत भी उस लिमिट को, उन कायदे कानून को अब दरकिनार करके उन जगहों पर टारगेट करेगा जो पाकिस्तान के इलाकों में भारत ने पहले कभी नहीं किए थे। और अब ये आप ऑपरेशंस को अगर आप देखें, आपको कभी याद है इस्लामाबाद तक जाकर के स्ट्राइक हुई है? बिल्कुल, इस्लामाबाद, कराची, आप देखिए लाहौर, ये वो इलाके थे। रावलपिंडी, वहां पे अगर आपके जनरल बैठते हैं और आप उसको सेफ नहीं रख सकते तो आप किसको सेफ रख सकते हैं? देखिए, आप उनको छोड़िए, आपने उनके डिफेंस यूनिट्स को टारगेट कर दिया जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि लाहौर, रावलपिंडी, आपके कराची के एयर स्पेस को वो सिक्योर करेंगे। आपने उन्हीं को जाकर टारगेट कर दिया। तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है कि आप जिस बूते के ऊपर, जिन कैपेबिलिटीज के ऊपर आप खड़े थे, आप जिनको